हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपका एनटीपीसी एग्जाम के बारे में। और आप सभी को पता है कि अभी सीबीटी 1 का एग्जाम चल रहा है, जो कि आपका 28 दिसंबर से लेकर के मार्च लास्ट तक चलने वाला है। ओके, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। अगर आपका एग्जाम हो गया है तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा कितना मार्क्स आ जाएगा कि मुझे सीबीटी 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो आप ये अंदाज़ा लगा करके एग्जाम देने जाना कि एटलीस्ट आपको कितना स्कोर करके आना है, ताकि आप सेफ रहोगे और सीबीटी 2 का एग्जाम आप आसानी से दे सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग जो है सो कुछ एनालिसिस कर लेते हैं कि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2015 में एनटीपीसी का, तो वो बोर्ड वाइज या जोन वाइज कह सकते हो, तो उसका कट ऑफ किस हिसाब से गया था। और कैटेगरी जो है आपका, तो कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो कि किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया था। आप लोग जो अप्लाई किए हुए हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस जोन से अप्लाई किया हुआ है और अपने अपने जोन का कट ऑफ देखो। ऐसा नहीं है कि आपने आरआरबी मालदा से अप्लाई किया और आप इलाहाबाद का कट ऑफ देख के परेशान हो जाओगे कि मेरा होगा या नहीं। सब जोन का कट ऑफ अलग अलग जाता है। जैसे कि आपने अगर इलाहाबाद जोन से अप्लाई किया तो वहाँ पे जनरल का जो कट ऑफ था वो 77.49 था। और याद रखना, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। और आपका रॉ मार्क्स कितना लाना है मैं वो बताऊंगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, उसमें नंबर कैसे बढ़ता है, ये सब बात बाद में करेंगे। और अगर आपका ओबीसी है तो देख सकते हो यहाँ पे कितना का डिफरेंस है। और एससी में देखो और एसटी में देखो। तो आप लोग अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से मेहनत करना। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो तो आपको थोड़ा सा अच्छा से मेहनत करना है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो आप भी अच्छा से ही मेहनत करो, बट जनरल के कंपैरिजन में अगर आपका एक नंबर कम भी आ जाता है तो चलेगा। उसी तरह से मुंबई जोन का कट ऑफ आप देखो, आपके सामने है। यहाँ पे भी 77 के अप्रॉक्स है। सिकंदराबाद का देखो 77 के अप्रॉक्स है। मतलब आप क्या समझ रहे हो कि इलाहाबाद, मुंबई, सिकंदराबाद, ये सब जोन का कट ऑफ जो है सो 77-78 के आसपास 2015 में गया था। बट वहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ वैकेंसी कुछ अलग था, नंबर ऑफ अप्लाइड कैंडिडेट अलग थे। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी अलग है। तो लेक्चर को आप लोग लास्ट तक देखो, हर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये देखो कि यहाँ पे आपका तिरुवनंतपुरम का कट ऑफ भी 79 के अप्रॉक्स में था, गोरखपुर का 77, कोलकाता का 79। यहाँ पे जनरल का बात करते हैं, ओबीसी का उससे कम ही गया है। अहमदाबाद का देखो 72, भोपाल का 72, अजमेर का देखो 77, अप्रोक्स सभी का देख रहे हो 75 के आसपास गया है। किसी का कुछ ज़्यादा, किसी का कुछ कम। यहाँ पे आप लोग चेन्नई का देखो, भुवनेश्वर का देखो और पटना का देखो। पटना का कम गया हुआ है ना। और भुवनेश्वर का देखो 71 और चेन्नई का देखो 72। तो पहले हम लोग फटाफट ये देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, फिर हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करके आपको मैं फाइनली बताऊंगा कि कितना आप स्कोर करोगे कि आप सेफ जोन में रहोगे। यहाँ पे देखो बेंगलोर का कट ऑफ कितना कम गया है, कहीं पे गया 79 और कहीं पे गया 64। सोच सकते हो, इसीलिए बोला जाता है फॉर्म फिलअप करने से पहले जोन का सिलेक्शन काफ़ी मायने रखता है। यहाँ पे देखो रांची का 63 गया, मुजफ्फरपुर का देखो कितना कम गया। मतलब जिसने मुजफ्फरपुर अप्लाई किया था 2015 में, वो एक एवरेज स्टूडेंट भी आज के डेट में स्टेशन मास्टर है ना। तो जोन काफ़ी मायने रखता है। यहाँ पे देखो आपका गुवाहाटी का 66, चंडीगढ़ का 82, कितना हाई कट ऑफ गया है चंडीगढ़ का वो देखो, और बिलासपुर का 68। तो आप अपने अपने जोन के हिसाब से कट ऑफ देखो, उस हिसाब से आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, ठीक है। चलो, जम्मू कश्मीर का 68, मालदा का 61। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। यह है 2015 था या 16 कह सकते हो, और ये आपका 2020 है। यहाँ पे वैकेंसी आपका 18,000 प्लस था और यहाँ पे वैकेंसी आपका 35,000 प्लस है, ठीक है। और यहाँ पे कैंडिडेट आपका अप्रॉक्स 92 लाख के आसपास था, है ना। और यहाँ पे कैंडिडेट आपका 1.4 करोड़ के आसपास है।
यहाँ पे आपका कंपटीशन थोड़ा सा कम था, यहाँ पे आपका कंपटीशन अप्रॉक्स 500 के आसपास का था पर सीट, और यहाँ पे आपका कंपटीशन 400 के आसपास है पर सीट। ऊपर से क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। पहले क्या था, नॉर्मलाइजेशन में किसी का आता था नॉर्मलाइजेशन के बाद 73 से कोई चला जाता था 76 पे, और कोई चला जाता था 67 से डायरेक्ट 85 पे। इस तरह से भी पहले होता था, है ना। मान लो एक कैंडिडेट ये है, एक कैंडिडेट ये है, तो रॉ स्कोर इसका ज़्यादा है, इसका कम है, बट इसका टफ शिफ्ट था और इसका इजी शिफ्ट था, जिस वजह से क्या होता था कि इजी वाले को हल्का सा नंबर इंक्रीज करता था और टफ वाले को जो है ज़्यादा नंबर इंक्रीज करता था, और इसका सिलेक्शन हो जाता था, इसका नहीं होता था। बाद में ऐसा लगता था कि मैंने ज़्यादा स्कोर किया फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और इसने कम स्कोर किया फिर भी इसका सिलेक्शन हो गया, इसी वजह से, क्योंकि इसका शिफ्ट टफ था। तो इस वजह से पहले नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला अलग था, और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब जो है सो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला को चेंज कर दिया गया है। और अब जो फार्मूला आया है उसमें क्या हो गया है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा आप लोगों के स्कोर में। अब जैसे कि मान लो 73 वाला 75 पे अगर जाता है तो हो सकता है 67 वाला भी 72 के आसपास चला जाए, या ये डिपेंड करता है फार्मूला में क्या रिजल्ट आता है उस पर। बट एक बात आप लोग मान करके चलो कि अब ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा, अब ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। अब जो है सो और कंपटीशन टफ हो गया है, बिकॉज पहले क्या होता था कि इजीली आप अंदर बाहर हो जाते थे। जैसे कि आपका मान करके चलो 67 है, किसी का 77 है, आसानी से ये इन और ये आउट। बट अब क्या होगा, एक नंबर में ही 1 मार्क्स के अंदर में ही काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का कंपटीशन चलेगा। 0.001 पे भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट रहने वाले हो, बिकॉज न्यू फार्मूला के हिसाब से रिजल्ट जो आप लोगों का आने वाला है सभी का, वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज आने वाला है। इसीलिए अगर आप लोग का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप लोग कोशिश करना कि रॉन्ग ना करे, कोशिश करना, बिकॉज 0.33 का निगेटिव है। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आप डायरेक्ट 1 तो आपका गया वो अलग, और 0.33 माइनस हुआ वो अलग, और इतना में आप अचानक से 1000 10,000 लड़का से पीछे जा सकते हो। तो कोशिश करना गलत ना करे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मैथ रीजनिंग में जो स्कोर करना और जनरल साइंस में ये 100% स्कोर होना चाहिए, 100% एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए, बिकॉज ये समय गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया मॉक टेस्ट का जो सोल्यूशन करके दिया है उसमें, कि रीजनिंग में आप कोशिश करो 25 से 26 क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। बाकी 4 to 5 क्वेश्चन जो आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला है या कोई ऐसा है जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है उसको आप छोड़ दो, रिस्क मत लो, निगेटिव मत करना। मैथ में मैं बताता हूँ कि आप 100% स्कोर कर सकते हो आसानी से अगर आपका मैथ अच्छा है तो। जनरल साइंस में आप 100% स्कोर कर सकते हो आसानी से अगर आपका अच्छा है तो। स्टैटिक जीके आप बनाओ, जो अगर आपको 100% पता है, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। राजस्थान का गवर्नर का नाम क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन। रिस्क आपको नहीं लेना है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको अगर आता है 100% कन्फर्म हो तो बनाना, नहीं आता है तो छोड़ देना, सिंपल, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको अपने तरफ से सजेशन दे दिया है। और अब लास्ट में मैं आपको रॉ स्कोर बता देता हूँ कि आप जो है सो, जैसे कि मान लो मालदा आपका बोर्ड है, या आपका सिलीगुड़ी है, या मुजफ्फरपुर है, ये सब अगर आपका बोर्ड है तो आपका कम नंबर पे भी आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। मगर अगर इलाहाबाद, अजमेर, चेन्नई, ये सब, सिकंदराबाद, ये सब अगर आपका बोर्ड है तो थोड़ा सा आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। बट फिर भी मैं बोलता हूँ कि कट ऑफ के आसपास जो रहते हैं ना, उसके मन में हमेशा डर रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो प्रिपरेशन करे या ना करे, पैसा लगा के पढ़ाई करे या ना करे, क्योंकि अगर पैसा लगा के पढ़ाई करेंगे और अगर मेरा CBT 1 नहीं हुआ तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। हमेशा कोशिश करो कि कट ऑफ से कम 5 नंबर के मार्जिन पे हम आगे रहे, ठीक है। इतना समझ में आया। अब चलो, अब स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं। मैं रॉ स्कोर के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज के बारे में मैं बात अभी नहीं करूँगा, मैं रॉ के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी शिफ्ट है आपका, या कोई सा भी जोन है आपका, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। पहले 15 टाइम्स का सिलेक्शन होता था CBT 1 में, इस बार 20 टाइम्स का सिलेक्शन होगा। सीट है आपका 35,000, 20 टाइम्स सिलेक्शन होगा, मतलब 7 लाख के आसपास कैंडिडेट CBT 1 निकालेंगे।
और CBT 1 7 लाख के आसपास कैंडिडेट निकालेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। 7 लाख लड़का बहुत ही ज़्यादा होता है। और एक बात आप ट्रस्ट करके चलो कि असली कंपटीशन CBT 2 में ही होगा, CBT 2 में होगा। बिकॉज यहाँ पे जो ये 7 लाख बच्चे सेलेक्ट होकर के आएंगे वो एक से बढ़ के एक इंटेलिजेंट होंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है सो रॉ स्कोर के बारे में मैं बता देता हूँ। अगर आप 65 के अराउंड नंबर ले आते हो, 65 प्लस, आप बस अपना टारगेट रखो कि मुझे 65 प्लस लाना है, 65 से 70 के बीच में स्कोर करना है। आप इतना ले करके आ जाओ। रेलवे है बॉस, 33% निगेटिव है, आप इतना ले करके आ जाओ। आपका जो है सो CBT 1 निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने एग्जाम दिया है और ये छोटा छोटा बोर्ड अगर है तो आप 60 के अप्रॉक्स ला करके भी सेफ जोन में हो। और जिसका भी एग्जाम होते जा रहा है, फटाफट डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ हूँ, डाउनलोड करो। CBT 2 का कंप्लीट प्रिपरेशन 100% सिलेक्शन गारंटी के साथ, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जनरल साइंस हो, चाहे वो स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट PDF हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे वीडियो लेक्चर्स हो, चाहे आपको टेस्ट सीरीज का कोई सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन हो, वीडियो सॉल्यूशन हो, फुल सपोर्ट के साथ। 1 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट्स हो, बोथ लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हर तरफ से जो है सो पूरी तरह से मतलब सिलेक्शन होना है, मतलब होना है। इफ़ यू पीपल आर फ्रॉम साउथ इंडिया, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप साउथ से हो, आपको इंग्लिश कंटेंट समझ में आता है विथ यूजुअल एक्सप्लेनेशन, तो आपके लिए ये चैनल मस्ट है। 3 to 4 इंजीनियर आपको यहाँ पे रेलवे का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रेलवे NTPC और ग्रुप D, then you must have to buy this course. So just to go through description and download the given app, Unlimited Education, okay? एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन सीरियसली। और बाकी कोई भी चीज़ होता है, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम, तो वो आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हो या वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। आप लोगों को एक डेमो दिखाने के लिए या कह सकते हो कि मैं एक PDF का लिंक दे देता हूँ, या लेक्चर आएगा उसमें मैं PDF का लिंक दे दूंगा। वो PDF एक बार आप गो थ्रू करना। ये PDF है आपका लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज। 1 से 2 क्वेश्चन आपका CBT 1 में फिक्स है। थोड़ी देर में एक लेक्चर बना करके डाल देता हूँ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज का, वो PDF देख लेना। सारा का सारा PDF वैसा ही रहेगा, ठीक है। कोई सा भी लेक्चर देखो, सब कुछ आपका वैसा ही रहेगा। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग ट्राई करो 60 प्लस स्कोर करने का, और ऐप पे आकर के प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। टेस्ट सीरीज से लेकर के PDF फाइल से लेकर के वीडियो लेक्चर से लेकर के चैप्टर वाइज वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में सिलेक्शन का ही नहीं होगा बॉस। सिलेक्शन तो होगा, उसका 100% गारंटी मैं लेता हूँ। सिलेबस 100% कवर करने का गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।